हेलो दोस्तों, गुप्ता मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज चैप्टर में चुनाव संबंधित क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं। जैसे एक नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसी चुनाव में दो प्रत्याशी है, प्रत्याशी थे। पहले प्रत्याशी को 60% मत मिला और वह 25,000 मतों से चुनाव जीत गया, तो दूसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला? देखिए यहां बता रहा है, पहले प्रत्याशी को 60% मत मिला यानी वोट मिला, तो दूसरा प्रत्याशी को सबसे पहले कितना मिलेगा? टोटल अपने आप में 100%। पहला को 60% तो दूसरा को क्या परसेंट? तो 100 में से 60 घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 40%। फिर से देखिए, पहला को 60% तो दूसरा को कितना? 40%। 100 में 60 घटेगा 40। उसके बाद क्या कीजिएगा देखिए, बताते हैं। दोनों को आपस में घटाना है, बड़का में से छोटका को। तो 60 में से 40 चला गया यानी कितना हो जाएगा? 20%। 20% पर जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा जीतने के लिए हारने के लिए उसको रखिएगा। कई हजार मत दिया? 25,000 मत से जीत रहा है। अब आपसे यहां देखिए क्या पूछेगा, 3 टाइप से पूछता है। पहला पूछेगा, अगर पहला प्रत्याशी तो रखेंगे 60% पर बनाएंगे। दूसरा पूछेगा कुल प्रत्याशी, तो कुल प्रत्याशी जब कहेगा तो 100% पे बनाएंगे। लेकिन आपसे पूछ रहा है दूसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला, तो दूसरा प्रत्याशी यहां देख लीजिए कितना है? 40%। तो 40% पे हम लोग बनाएंगे इसको। दूसरे प्रत्याशी का पूछ रहा, दूसरा प्रत्याशी 40%। तो देखिए यहां 20 का 40 कई गुना भाग रहा? 20 का 40 यानी 20 दूना 40, कई गुना जा रहा? 2 गुना जा रहा। तो इसका 2 गुना चला दीजिए तो 25,000 का 2 गुना कई हजार आपका हो जाएगा? 50,000। यही आपका आंसर हो गया। फिर से देखिए, दो प्रत्याशी है, पहला को 60% तो दूसरा को क्या परसेंट? 100 में 60 गया 40%। दोनों को आपस में घटाना है, 60 में 40 गया 20% पर कितना दिया? 25,000। अब आपसे पूछ रहा है यहां दूसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला, तो दूसरा प्रत्याशी यहां कितना? 40%। तो 20 दूना 40 का गुना जा रहा है? 2 गुना। तो इसका 2 गुना चलाइए, 25,000 का 2 गुना 50,000। चलिए दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए और वह उसे 144 मतों के अंतर से चुनाव डाला गया, तो मतों की कुल संख्या कितनी होगी? देखिए बता रहे हैं, एक कॉलेज में चुनाव हुआ जिसमें मान लीजिए एक उम्मीदवार को मिल रहा है 62%, तो बताया, तो दूसरा कितना मिलेगा? तो 100 में से 62 घटा दीजिए। 100 में से 62 जब चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 38%। 38 में 62 जोड़ दिए 100 हो जाएगा। पहला को मान लीजिए 62 तो दूसरा कितना प्राप्त किया होगा? 38%। अभी सिखाए थे दोनों को आपस में घटाना। 62 में से 38 घटाते हैं, बोले 12 में से 8 गया 4। अब यहां देखिए 5 बच गया, 5 में 3 गया 2, यानी काय परसेंट हो गया? 24% पर देख लीजिए क्या दिया? 144 दिया, तो 144 रख दीजिए। अब आपसे यहां पूछ रहा है कुल मतों की संख्या कितनी होगी। कुल का मतलब अपने आप में काय परसेंट? 100%। कुल जब कहेगा तो 100% पे आपको बनाना है। जैसे देख लीजिए 24 से 144 कितना गुना भाग रहा है? 24 छठ 144 गुना करके चेक कर लीजिए। 6 चौका 24 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 दो 14, यानी 24 में 6 से गुना करेंगे 144 आ जाएगा। तो देख लीजिए इसका कई गुना जा रहा है? 6 गुना। तो इसका 6 गुना चल दीजिए, 6 गुने 100 यानी कितना आपका आंसर हो गया? 600 आंसर हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप से है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एक ही टाइप से है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, मान लीजिए एक उम्मीदवार को 84% मत प्राप्त हुआ
तो दूसरा कितना प्राप्त होगा? 100 में से पहले 84 घटा दीजिए, 16%। अब आगे पढ़ते हैं। प्राप्त हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचन होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या, वही बताए थे, मान लीजिए पहला को 84%, तो दूसरा कितना? 16। 184 में 100 में 84 गया 16। उसके बाद सिखाए थे क्या? घटा देना बड़का में छोटका को। चलिए घटाते हैं, 84 में 16, 14 में से 6 गया यानी 8, ये बच गया 7, 7 में से 1 गया 6, यानी क्या % हो गया? 68%। 68% पर क्या दिया? 476। आपसे पूछ रहा है कुल अपने आप में यही बताए थे क्या %? 100%। परसेंट वाला एक तरफ, बिना परसेंट वाला एक तरफ रखते हैं। अब सोचिए 68 का ही कै गुना जा रहा है, तो 68 का ही 7 गुना भाग रहा है। जैसे 8 7 56 हासिल 5, 7 6 42 47, यानी कै गुना भागा? 68 का 7 गुना भागा कितना? 7 476। तो इसका 7 गुना जब चल रहा है तो इसका 7 गुना चलाइए, 100 गुने 7 यानी कितना आपका आंसर हो गया? 700 आंसर हो गया। फिर से देखिए, पहला को मान लीजिए 84%, 100 में 84 गया 16, बड़का में छोटका घटा दीजिए, 68% इक्वल टू 476। कुल अपने आप में 100%, 100% पर निकालिए। 68 का इकाई गुना भाग रहा है, 7 गुना भाग रहा है, इसका 7 गुना चल दीजिए, 100 गुने 7 यानी आपका आंसर कितना? 700। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर एक टाइप से है और 4 नंबर 5 नंबर एक टाइप से है। दो टाइप से, इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिए। यहाँ एक नगर में मतदाताओं की संख्या 1,20,000 है। उनमें ए तथा बी के बीच के एक चुनाव में 75% मतदान करने जाते हैं। देखिए एक मतदाताओं कुल संख्या पहले यहां लिख दीजिए, 1,20,000 कुल मतदाताओं की संख्या कितना? 1,20,000। अब करे ए तथा बी के बीच में एक चुनाव में 75% मतदान करने जाते हैं। माने ए और बी दोनों में 75% मतदान करने जाते हैं। तो 75% मतदान करने जाते हैं तो 75% का मतलब 75/100। आगे करा तदनुसार यानी इसी प्रकार यदि बी को डाले गए मतों के 45% मत मिला। अब देखिए यहां बी को मिल रहा है 45% मत। बी को कितना परसेंट मिला? 45% मत मिला। तो ए को कितने मत मिले? देखिए यहां ए को कितने मत मिले आपसे पूछ रहा है। ए का चर्चा करें, ए का पूछ रहा है कितना मत ए को मिला। तो सबसे पहले यहां अगर बी का पूछता तो डायरेक्ट यहां क्या रखते? 45/100। बी का पूछता तो बी को कितना मत मिला? तो 45/100 रखते। लेकिन आपसे पूछ रहा है ए को कितना मत मिला, तो ए का पूछ रहा है तो ए का कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए बी का 45%, तो 100 में से 45 जब घटाएंगे तो आपको कितना निकल जाएगा? 55%। 100 में से 45 घटा दीजिए, तो मान लीजिए बी को जब 45% तो ए को कितना? 55%। तो ए का पूछ रहा है तो ए यहां कितना आ गया? 55%। 55% का मतलब 55/100। फिर से देख लीजिए टोटल प्रत्याशी यहां कितना? 1,20,000 और ए और बी दोनों के बीच 75%, 75/100। बी का दिया 45%, ए का पूछ रहा है तो बी जब 45%, ए कितना? 55%। तो ए का पूछ रहा है तो ए 55/100। कटा दिए, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 2 से 2 जीरो यहां कट जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 तिये 12, 2 का 2 जीरो, गुना कर दीजिए, 3 तिहाई 900, गुने कितना? 55, 2 का 2 जीरो उतार दीजिए, 9 पचे 45, हासिल 4, 9 पचे 45 4 49। आपका आंसर क्या हो गया? 49,500। देखिए 2 का 2 जीरो, 9 पचे 45 हासिल 4, 9 पचे 45 49। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। पांच नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% अवैध मत घोषित कर दिए जाते हैं तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? देखिए यहां बताते हैं, समझिए। सबसे पहले कुल मतों की संख्या आपको दे दिया 1,80,000। 1,80,000 कुल मत है। अब 10% मत
अवैध, अवैध यानी घोषित कर दिया, यानी 10% अवैध घोषित कर दिया। तो वैध मत कितना, यहां आपसे पूछ रहा है वैध मतों का, तो जब 10% अवैध है तो वैध मत कितना होगा 90%। तो 90% का मतलब 9/100, यानी 10% मान लीजिए खराब वोट हो गया, तो सही मत कितना 9/100। अब आगे यहां देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में, पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, तो वैध मत है, वैध मतों का 80% मत मिल रहा है पहले उम्मीदवार को। पहला उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला, लेकिन आपसे पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिलेगा। तो पहला को जब मान लीजिए 80%, तो दूसरा कितना मिलेगा 20%, तो 20/100। चलिए फिर से देखते हैं, कुल कितना प्रत्याशी 1,80,000, 10% अवैध, तो सही मत कितना 9%, 9/100। अब कह रहा है क्वेश्चन में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिल रहा, तो दूसरा कितना मिलेगा 80% पहला को, तो दूसरा को 20%, 20/100, क्योंकि दूसरा का यहां पूछ रहा है। चलिए कटा देते हैं, 2 से 2 जीरो कट गया, 2 से 2 जीरो कट गया, 18 का 18 उतार दीजिए, 9 दूना 18, 2 का 2 जीरो उतार दीजिए, 18 में 18 से गुना कीजिए 324, 2 का 2 जीरो उतार दीजिए। इतना ही आज रहने देते हैं, इसके आगे अगला वीडियो मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।